हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर इंजीनियर पर। मैं हिमांशु सिंह, आपका दोस्त, हाजिर हूँ एक नई वीडियो में, जिसमें मैं AKTU के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के इस बार 4th यूनिट को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? थर्मो इलेक्ट्रिकल, थर्मो आयनिक कन्वर्जन एंड विंड एनर्जी। इसमें 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, सीबेक इफेक्ट। ये क्या होता है? इट स्टेट्स दैट इफ अ क्लोज सर्किट इज मेड ऑफ टू डिसिमिलर मटेरियल्स। मतलब ये बोला गया है कि अगर कोई एक क्लोज सर्किट है और दो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, एंड टू जंक्शंस, मतलब दो जंक्शन भी फॉर्म हो रहे हैं, आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, देन एन EMF इज सेटअप इन द सर्किट। तो क्या होगा? एक EMF जो है वो सेटअप होगा सर्किट में। ठीक है, और क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट डिपेंड्स अपॉन बोथ द मटेरियल 1 and 2। दो मटेरियल का यूज हो रहा है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा करंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिपेंड करेगा किस पे? दोनों मटेरियल पे। और किस पे? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन, और जो दोनों जंक्शन है उनके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस पे। द इफेक्ट हैज़ बीन यूज्ड इन अ थर्मोकपल टू मेजर टेम्परेचर। इस इफेक्ट का जो है यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट में, थर्मोकपल में। ठीक है, इसका फिगर देख लेते हैं। एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। ठीक है, और ये दो जंक्शन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट जंक्शन, ये हॉट जंक्शन इसको का मतलब यहाँ पर हॉट पोर्शन है ये, और ये कोल्ड जंक्शन है यहाँ, मतलब कोल्ड सप्लाई मतलब यहाँ पर दी जा रही है। टेम्परेचर यहाँ का डाउन है। ठीक, हीट जो है वो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी फ्लो करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज एक प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी वोल्टेज के थ्रू हमको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल जाएगी। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF क्या होता है? E इज इक्वल टू अल्फ़ा S इंटू डेल्टा टी। ठीक, एक मोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो सीबेक इफेक्ट में क्या होता है कि हॉट और कोल्ड पोर्शन को क्रिएट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक, ये और इसमें दो अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ये इसमें एक ख़ास बात है। ठीक, और टी, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? तो डेल्टा टी जो है वो आप जानते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन। अल्फ़ा एस क्या है? सीबेक कोफिशिएंट है। अगला है पेल्टायर इफेक्ट। ये क्या बोलता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो अक्रॉस एन आइसोथर्मल जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मटेरियल्स। ठीक है, देयर इज आइदर एन इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट द जंक्शन। ये बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं दो जंक्शन के बीच में, तो एक जो पोर्शन होगा, जंक्शन होगा, वहाँ पर का टेम्परेचर हाई रहेगा, मतलब हॉट रहेगा, और एक तरफ का टेम्परेचर जो होगा वो कोल्ड हो जाएगा, लो हो जाएगा टेम्परेचर वहाँ का। ठीक है, इट इज़ अ रिवर्सिबल। इसका यूज़ जो है हम लोग रेफ्रिजरेशन के तौर पे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट हम लोग थर्मल कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब वहाँ का हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इट इज़ अ रिवर्सिबल इफेक्ट बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन करंट फ्लो इन अ वन डायरेक्शन। ठीक है, ये रिवर्सिबल इफेक्ट है, मतलब कि अगर हम करंट की सप्लाई को बदल दें, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव कर दें टर्मिनल को, तो जो इफेक्ट होगा वो रिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब एक जगह हॉट हो जाएगा, दूसरी जगह कोल्ड हो जाएगा, जबकि पहले जगह जहाँ पर हॉट था और दूसरी जगह कोल्ड था। ठीक है, और मेटल 1 है, मेटल 2 है। ठीक, यहाँ से हम लोग ये पेल्टायर हीट है, हीट की सप्लाई हो रही है। ठीक, और हीट का फ्लो, करंट का फ्लो क्या हो रहा है? इधर से इधर की तरफ हो रहा है। ठीक, और एक पोर्शन हॉट हो गया, एक पोर्शन कोल्ड हो गया। ठीक है, पेल्टायर कोफिशिएंट क्या होता है? पेल्टायर कोफिशिएंट जो है वो क्या है? अल्फ़ा P12। ठीक, इज डिफाइंड एज द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट अ जंक्शन पर यूनिट करंट फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक, अल्फ़ा P12 इज इक्वल टू होता है P1, अल्फ़ा P1 माइनस अल्फ़ा P2, और QP मतलब पेल्टायर हीट अपॉन I। तो QP पेल्टायर हीट कितना हो जाएगा? अल्फ़ा P12 इंटू I। ठीक है,
अगला देखते हैं जूल इफेक्ट। जूल इफेक्ट क्या होता है कि सेम एज पेल्टायर इफेक्ट बट मटेरियल आर सेम। जैसे पेल्टायर इफेक्ट में क्या होता है, दो डिफरेंट मटेरियल का यूज करके, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं तो एक पोर्शन हॉट और एक पोर्शन कोल्ड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मटेरियल है वो दोनों सेम ही रहेगा, अलग अलग मटेरियल का यूज नहीं किया जाएगा। और अगर हम करंट की सप्लाई करेंगे तो हमको थर्मल ग्रेडियंट मिलेगा, मतलब एक तरफ का टेम्परेचर हाई और एक तरफ का टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही उसी की तरह है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक, थॉमसन इफेक्ट क्या है, ये क्या बोलता है, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विद अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल आइदर एब्जॉर्ब और इमिट हीट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ठीक, ये भी सीबेक इफेक्ट की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि सीबेक इफेक्ट में अलग अलग मटेरियल था, यहाँ पर भी हम सेम मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक, और अगर हम हीट एक तरफ का टेम्परेचर हाई एक तरफ का टेम्परेचर लो करते हैं तो जो करंट का फ्लो है वो हाई मतलब टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो हमको एक करंट की जो है वो सप्लाई मिल जाती है। इसमें हम मटेरियल सेम रहता है, बस सेम है। सीबेक इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट सेम जैसा है, बस मटेरियल का डिफरेंस है। और जूल इफेक्ट और पेल्टायर इफेक्ट सेम है, बस उसमें मटेरियल का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फिगर इसका है, करंट की सप्लाई देखिए ऐसे हो रही है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये। ठीक, अगला चलते हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं सीबेक, पेल्टायर और थॉमसन कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। एक केल्विन जिसको डिराइव किए थे, तो इस पहला जो है उसको फर्स्ट केल्विन रिलेशन कहते हैं। ये सीबेक कोफिशिएंट और पेल्टायर कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो अल्फ़ा P1 इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा एस माइनस इंटू टी। तो अल्फ़ा P12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा S1 और टी। और सेकेंड केल्विन रिलेशन क्या है, सीबेक कोफिशिएंट और थॉमसन कोफिशिएंट के बीच में। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी अल्फ़ा एस अपॉन डी टी। ठीक है, अल्फ़ा 12 क्या हो जाएगा, टी ds12 अपॉन डी टी। ठीक है, अगला है थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, जो कि अभी हम लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका, क्या है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर एक हॉट है, यहाँ पर भी सॉरी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है। ठीक है, मटेरियल, और यहाँ पर जो है वो हॉट पोर्शन है। ठीक, यहाँ हीट की सप्लाई यहीं से दे रहे हैं हम, तो हीट का ट्रांसफ़र हॉट से कोल्ड की तरफ होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों हॉट कोल्ड जंक्शन जो थे, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफरेंस आ जाएगी, जिसको कि डीसी लोड यहाँ पर लगा के हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, ए बी क्या है, तो थर्मोकपल मटेरियल का बना हुआ है, ए और बी ये दोनों। ठीक है, वर्किंग इसका समझा ही दिया मैंने। उसके बाद चलते हैं, अगर हम लोग कई सारे थर्मोकपल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो इससे वोल्टेज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ए बी करके, और डीसी लोड जो है वो इंड से इंड को जोड़ देंगे, और ये नीचे हॉट पोर्शन रहेगा और ये वाला जो है वो दोनों कोल्ड 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 कोल्ड। ठीक है, अगला देखते हैं एडवांटेज क्या क्या और डिसएडवांटेज क्या क्या है इसका। तो एडवांटेज जो है वो रिलायबल है, ये नॉइज़ फ्री है, कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल है, उसके बाद से मिनिमम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पोर्टेबल भी है, यूजेस लो ग्रेड थर्मल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, लो आउटपुट है, लो इफ़िशियंसी है इसकी, और लो कॉस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं कि थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल, सॉरी यहाँ लो कॉस्ट जो है उसका एडवांटेज होना चाहिए, गड़बड़ हो गया है, आप समझ लीजिएगा। थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज टू, थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या क्या कौन से मटेरियल होते हैं, तो इनका यूज किया जाता है टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोवाइड रेफ्रिजरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्वालिटी क्या है, क्या होनी चाहिए थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल की, तो लार्ज सीबेक कोफिशिएंट होना चाहिए उसका, लो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए,
हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। सिलिकॉन, जर्मेनियम का जो एलॉय है वो, और क्या कहते हैं लेड टेलोराइड और बिस्मिथ एंटीमनी, BISB एटसेट्रा, ये सब जो हैं ये अच्छे थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, द EMF प्रोड्यूस इज proportional to the temperature gradient. The proportionality current is called Seebeck coefficient. Seebeck coefficient किसको कहेंगे? The EMF produced is proportional to the temperature gradient. The proportionality constant is called Seebeck effect. ठीक, Seebeck effect होता क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है? तो Seebeck coefficient मतलब अल्फा एस, ठीक है। ये होता क्या है? तो डिफाइंड एज दी voltage produced between two ends of a thermocouple when the temperature difference is 1 Kelvin exists between 2 points. जब टेम्परेचर डिफरेंस जो हो वो क्या हो, 1 केल्विन हो, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वही किसके बराबर होगा, हमारे सीबेक कोफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं dt की वैल्यू, टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन है तो dV मतलब चेंज इन वोल्टेज जो है वो किसके बराबर हो गया है, अल्फा एस के, ठीक है, यानी कि सीबेक इफेक्ट कोफिशिएंट के, ठीक। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? तो फिगर ऑफ मेरिट, द मटेरियल यूज्ड इन थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर आर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिगर ऑफ मेरिट जेड। फिगर ऑफ मेरिट के ही अनुसार उस किसी मटेरियल को हम लोग रेटिंग देते हैं कि कितने रेटिंग का है वो थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक। जेड इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर अपॉन रो के, ठीक। अल्फा क्या है, सीबेक कोफिशिएंट है, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट पर केल्विन, ठीक। अगला है रो, रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक। अगला क्या है के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, वाट पर मीटर केल्विन, और जेड जो है वो फिगर ऑफ मेरिट है, इसकी यूनिट है केल्विन इनवर्स, ठीक। बिटुमिना बिस्मिथ एंटीमनी जो है एलॉय BISB, इसकी जो है फिगर ऑफ मेरिट जो होती है कितनी, 1.1 × 10⁻³ केल्विन पर माइनस मतलब केल्विन इनवर्स। सबसे बेस्ट मटेरियल होता है ये थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अगला है थर्मोआयनिक इमिशन, ये क्या होता है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड मेटल एंड सम ऑक्साइड सरफेस इज नोन एज थर्मोआयनिक इमिशन। इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो इलेक्ट्रॉन खुद होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि थर्मोआयनिक इमिशन में इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम हीटेड मेटल के ऊपर से, या फिर सम ऑक्साइड सरफेस जहाँ पे कोरोजन वगैरह हो गया रहता है वहाँ के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, ठीक। उसी को हम थर्मोआयनिक इमिशन कहते हैं। द थर्मोआयनिक इफेक्ट क्या होता है, फ्री स्पेस का यूज़ होता है इसमें, और वर्किंग फ्लूइड जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वी विल्सन इन 1957 में, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स सरफेस कंडीशन। ये डिपेंड करता है किस पे, कैसा नेचर है मटेरियल का और उसके सरफेस कंडीशन पे, रफ है, क्या है, फाइन है, ठीक है। थर्मोआयनिक जनरेटर, ये क्या है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये। द थर्मोआयनिक जनरेटर कन्वर्ट्स हीट एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग थर्मोआयनिक इमिशन इफेक्ट। ये जो इफेक्ट मैंने ऊपर बताया था अभी, इसी इफेक्ट पे ये बेस्ड होता है। इसका फिगर देख लेते हैं क्या है, ये देखिए ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक। कैथोड जो होता है वो हॉट होता है, और एनोड जो होता है वो कोल्ड होता है, ठीक। और हीट जो है यहाँ पे हम हीट की सप्लाई इधर से करते हैं कैथोड की तरफ से, और हीट जो है वो आउटपुट इधर से निकलता है, इधर से एनोड की तरफ से, ठीक।
और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है इसी को हम लोग प्लस माइनस करके और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एनोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, सीजियम कोटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इसमें यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड वाला, ये सीजियम कोटेड टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ कोल्डर कलेक्टर इलेक्ट्रोड इनटू विच वेपराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर condensed after conduction through a electrode plasma, and it must be cooled to avoid back emission effect। ठीक है, बैक इमिशन इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए या अवॉइड करने के लिए इसमें टंगस्टन के ऊपर सीजियम का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, अगला है कैथोड। कैथोड क्या है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। इसको हम किसका बनाते हैं? टंगस्टन का ही रहता है। ठीक है, इट इज़ द हॉट इमिटर, ये हॉट यहाँ पर पोर्शन है ये, इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर वेपराइज्ड बाय थर्मोआयनिक इमिशन एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू द हीट इनपुट, एंड इट हैज़ द हायर वर्किंग फंक्शन। इसका वर्क फंक्शन जो होता है वो हाई होता है एनोड से। वर्क फंक्शन मतलब क्या था कि एनर्जी की इतनी ज़रूरत पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विथ डिफरेंट वर्क फंक्शन आर प्लेस्ड इन अ सील्ड कंटेनर। एक सील्ड कंटेनर में जो डिफरेंट वर्क फंक्शन के जो हैं, यहाँ पर बताया था ना सील्ड कंटेनर है ये, उसके अंदर ये दोनों वर्क फंक्शन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद से स्पेस चार्ज क्या होता है? तो थ्रू विच प्रोडक्शन ऑफ करंट अकर। ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? थर्मोआयनिक जो जनरेटर है उसका डज नॉट कंटेन्स एनी मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। हाई कन्वर्जन इफिशियंसी होती है, कॉम्पैक्ट डिवाइस है ये, ड्यूरेबल है, लो कॉस्ट है इसकी, लॉन्ग लाइफ है, कैन ऑपरेट इन रिमोट एरियाज। ठीक है, लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है इसका? मेटल इज कॉस्टली। ठीक है, टंगस्टन वगैरह और सीजियम की कोटिंग जो है वो कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, नीड स्पेशल सील टू प्रोटेक्ट ठीक द कैथोड फ्रॉम कोरोजिव गैसेज। ठीक, और नीड सीजियम वेपर इन अ ट्यूब टू रिड्यूस द स्पेस चार्ज। और इसका एक और डिसएडवांटेज है, सीजियम मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अगला एप्लीकेशन देखते हैं इसका क्या है। ऑटोमोबाइल, मरीन में, एयर व्हीकल्स में, एरोस्पेस में, मिलिट्री सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज होता है। अगला देखते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मोआयनिक एंड थर्मो इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है जनरेटर में। ठीक, तो थर्मो इलेक्ट्रिक में क्या है और थर्मोआयनिक में बेस्ड ऑन थर्मो इलेक्ट्रिक जो होता है वो बेस्ड ऑन कंडक्टिव करंट फ्लो। ठीक, और ये थर्मोआयनिक जो होता है वो बेस्ड ऑन ब्लास्टिक करंट फ्लो के ऊपर बेस्ड होता है। इसकी इफ़िशियंसी पुअर होती है, इसकी इफ़िशियंसी इससे बेहतर होती है। ठीक, कैन वर्क एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है? रिक्वायर हाई हीट सोर्स, लगभग 1500 केल्विन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम लो क्वालिटी हीट एनर्जी सोर्स। ठीक है, और ये यूजेस हाई क्वालिटी हीट सोर्सेज टू प्रोड्यूस पावर। ठीक है, अगला आप देखते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में विंड क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर का मूवमेंट होता है उसी को हम लोग विंड कहते हैं। विच इज क्रिएटेड बाई अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू अनइवन हीटेड प्लेसेस। ठीक, विंड इज एयर इन मोशन। विंड जो है वो एयर अगर मोशन में है तो उसी को हम लोग विंड कहते हैं। इट डिराइव्ड एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन, जैसा मैंने आपको फर्स्ट यूनिट बताया था कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है,
तो विंड एनर्जी भी एक तरीके से सन से ही प्रोड्यूस होती है, और तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। इट इज़ अ क्लीन, इको फ्रेंडली, सेफ एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला है 5 नेशंस कौन कौन से हैं जो टॉप पे हैं विंड एनर्जी को यूटिलाइज करने में। जर्मनी है, यूएसए है, डेनमार्क है, स्पेन है, इंडिया है। ये लोग जो हैं वो 80% तक वर्ल्ड का कैपेसिटी है इनकी, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी विंड की। ठीक। अगला है इंडिया में कहाँ कहाँ सोर्सेज हैं अच्छे, तो तमिलनाडु में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। ठीक। cause of wind, बेसिकली देयर आर 2 causes ऑफ विंड। ठीक। पहला क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये लोकल विंड जो क्रिएट होती हैं वो कैसे होती हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस सन के थ्रू। ठीक। अगला है द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ये प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड क्रिएट होती हैं। तो पहला देखते हैं लोकल विंड क्या होती है, काज बाई अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस। ठीक है। दूसरा है प्लेनेटरियल विंड, काज बाई द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। मेन क्राइटेरिया का क्या क्या है साइट सिलेक्शन के लिए, तो एरिया शुड बी ओपन एंड अवे फ्रॉम साइट सिटीज, फ्लैट ओपन एरिया शुड बी सिलेक्टेड, मिनिमम विंड स्पीड इज अवेलेबल थ्रू द ईयर, एल्टीट्यूड ऑफ प्रपोज्ड साइड, उसके बाद से प्रपोज्ड साइड शुड हैव अप्रोचेबल रोड्स, उसके बाद से ग्राउंड सरफेस शुड बी स्टेबल एंड हाई सॉइल स्ट्रेंथ, लो लैंड कॉस्ट होनी चाहिए, उसके बाद से फ्री फ्रॉम इरोजन एंड एटसेट्रा। ठीक। अगला क्या है, डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर विंड टर्बाइन। ये देख सकते हैं क्या क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन है विंड टर्बाइन को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है विंड एनर्जी के। पोल्यूशन फ्री है, डज नॉट इन्वॉल्व द कंजप्शन ऑफ वाटर। ठीक है। रिन्यूएबल एंड अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज यूनिट्स, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका, इकोनॉमिकल है। ठीक। डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, तो लो पावर डेंसिटी है, वेरीज विद द टाइम एंड लोकेशन, उसके बाद से यूजफुल एट रिमोट एरियाज वेयर अवे फ्रॉम सिटीज़, द इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन रोटर इज़ लेस। इसकी जो इफिशियंसी होती है रोटर की बहुत कम होती है, 10 to 45% तक ही होती है केवल। वेट ऑफ द पावर सिस्टम इज़ हाई, बहुत ज़्यादा हाई पावर सिस्टम होते हैं इसके, रिक्वायर लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेस, मतलब जो विंड का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड की हमें मतलब सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन विंड मिल्स, क्या प्रिंसिपल है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी इज टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू रोटेशनल मोशन टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। काइनेटिक एनर्जी विंड की उसको हम लोग रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद से इलेक्ट्रिकल जनरेटर को उससे ऑपरेट करके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक। ये डेरिवेशन दिया गया है, इसमें क्या है, लेट m बी द मास फ्लो रेट ऑफ एयर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v थ्रू द ओपनिंग प्रोवाइड एट एनी टाइम। ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एसोसिएटेड विद द मूविंग एयर क्या है, E इज इक्वल टू हाफ mv², जानते ही हैं हम, ये इक्वेशन 1 हो गया। दिस इज मैक्सिमम पावर एसोसिएटेड विद इन द विंड, ये दिखाया गया कि ये एक डक्ट के थ्रू कैसे जा रहा है विंड, उसको हम लोग इसमें देख सकते हैं किस वेलोसिटी से, उसको कैलकुलेट करने के लिए। द फिगर शोज द मोशन ऑफ विंड थ्रू द पाई ओपनिंग एरिया ए फ्लोइंग विद द वेलोसिटी v, द डिस्चार्ज q ऑफ एयर थ्रू द ओपनिंग एट पॉइंट 2। ठीक है। गिवन बाई q इज इक्वल टू a इंटू वी। q डिस्चार्ज है, a एरिया है और v वॉल्यूम वेलोसिटी है। ठीक है। तो मास
फ्लो रेट ऑफ द एयर थ्रू द ओपनिंग, m इज इक्वल टू होता है क्या, रो ए वी। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये यहाँ से, इसमें हम m की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारा E इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, तो यानी कि हाफ रो ए वी क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, देयर फॉर इंस्टेंट पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा विंड की, ई आई हाफ रो ए वी आई क्यू, और विंड की जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू हाफ रो ए वी बार क्यू। ठीक है, ये दोनों बताया जाए कौन सी क्या है स्पीड है, इंस्टेंटेनियस कौन सी है, एवरेज कौन सी है। ठीक है, उसके बाद से ये इसका एक एरोडायनेमिक फिगर बनाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, पावर कितना कैलकुलेट हो रहा है, एक डेरिवेशन है, इसको आप खुद से देख सकते हैं। ठीक, ठीक है। ये बताया गया है कि फॉर द गिवन टरबाइन, कोई टरबाइन है उसका अगर लोअर द एंगुलर, जितना उसका एंगुलर वेलोसिटी लो होगा उसका जो टॉर्क होगा वो उतना ही हाई होगा। और इसका अपोजिट भी किया जा सकता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हाई है तो उसका जो टॉर्क होगा वो लो होगा, जितना हाई होगा वो उतना ही ये टॉर्क लो होगा। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं रोटर्स का। मल्टी ब्लेड्स है, प्रोपेलर है, स्केवेनियस है और डेरियस है। ठीक है, उसके बाद से विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम दो टाइप का होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस विंड एनर्जी विंड टरबाइन HAWT और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन VAWT। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग छोटा मोटा चीज़ तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच।